नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, दो पिन हमें दी गई हैं जो कि एक दीवार के ऊपर फिक्स की गई हैं और 5.5 मीटर अपार्ट है, यानी कि उनके बीच की दूरी जो है 5.5 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द पिन्स इज मेजर्ड पैरेलल टू द फ्लोर। और अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं पैरेलल टू द फ्लोर, यानी कि जो फर्श होता है उसके पैरेलल दिया गया है 2.5 मीटर उसका जो डिस्टेंस है आता है। अगर पैरेलल टू द फ्लोर हम उसको मापते हैं, अगर एक पिन जो है 2 मीटर ऊपर है फ्लोर से, तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है सेकंड पिन की फ्लोर के साथ, और इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है इसी लाइन का। तो चलिए पहले तो ये जो स्केल हमें दिया गया है इसको mm में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज करेंगे। हमने एनलार्जिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, फुल स्केल ये सब कुछ पहले पढ़ा था स्टार्टिंग के लेक्चर में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें पता है कि 1 मीटर जो है कितने के बराबर होता है, 1000 mm के बराबर, इतना ही होता है। अगर हम 5.5 मीटर की बात करें, 5.5 मीटर की, ये कितने के बराबर हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख लें 55 डिवाइड में 10 इंटू, क्योंकि mm जो है एक मीटर जो है 1000 mm के बराबर है, तो ये क्या है, इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कट आउट करेंगे, ये कितना आ गया हमारे पास 5500 mm, यानी कि 5500 mm के बराबर आ गया। अब देखिए, अगर हम इतनी बड़ी लाइन लगाएंगे शीट के ऊपर तो काफी शीट हमारी तो यूज होगी। 5500 mm काफी बड़ी लाइन है, या कहीं की लगा ही नहीं पाएंगे ऐसी, तो इसको हम रिड्यूसिंग स्केल बना लेंगे। रिड्यूसिंग स्केल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हम क्या करें 100 mm को इक्वल टू 1 mm के बराबर ले लें, कह लें कि 1/100 स्केल का यूज कर लें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और 1:100 का आप स्केल यूज कर लें। यानी कि अगर आप 1 mm की लाइन को लगाएंगे वो जो है 100 mm के बराबर होगी। अगर हम यहाँ पर 5500 mm की लाइन लगाना चाहते हैं तो हमें कितनी लगानी पड़ेगी, सिर्फ 55 mm की लाइन लगानी पड़ेगी। शीट के ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 2.5 मीटर की बात करें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2500 mm, और अगर हम इसकी लाइन लगाएंगे तो वो कितने की लगेगी, सिर्फ शीट पे 25 mm के बराबर, क्योंकि 1 mm 100 mm के बराबर हम यहाँ पर मान रहे हैं, 1/100 स्केल यूज कर रहे हैं। तो 5500 डिवाइड में 100 करेंगे 55 mm की लाइन लगेगी, 2500 डिवाइड में 100 करेंगे तो 25 mm की लगेगी। 2 मीटर क्या हो जाएगा 2000 mm के बराबर, और अगर हम इतने की लाइन लगाना चाहें तो वो कितने की लगेगी, 20 mm की लगेगी। तो ये जो है हमारा, अब mm के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा काम आप शीट के ऊपर करके दिखाएंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे कि स्केल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं और रिड्यूसिंग स्केल का यूज कर रहे हैं। तो ये करना है, इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब इसको समझ लेते हैं। अब एक फ्लोर ले लेते हैं और एक दीवार ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास वॉल है, जैसे कमरे की होती है कोई, ये दीवार है, और नीचे क्या है, यहाँ पर ये फ्लोर है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक पिन जो है 2 मीटर ऊपर है फ्लोर से, और यहाँ पर हमें ये भी दिया गया है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पिन है मेजर्ड पैरेलल टू द फ्लोर इज 2.5 मीटर है, यानी कि फ्लोर ये है, इसके पैरेलल अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे 2.5 मीटर हमें मिलेगा। यानी कि जो तो दो पिन है इस तरह से हमें मिलेंगी, इन दोनों को मिला देते हैं, एक पिन ये, दूसरी पिन ये, तो हमने इस तरह से मिला दिया। अब ये जो है हमारे पास 5.5 मीटर अपार्ट है, 5.5 मीटर। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, आप जब आप इसको पैरेलल टू द फ्लोर देख रहे हैं तो हमें ये सिर्फ 2.5 मीटर की दिख रही थी, यानी कि आधी। इसका मतलब जो है कि ये जो है इस दीवार के बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ तो ट्रू लेंथ दिखेगी, और जब ऊपर से देखेंगे तो इसकी लेंथ छोटी दिखेगी, वही चीज है यहाँ पर। तो 1 की यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं, 2 की यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये जो 1 और 2 के बीच की ये जो दूरी है हमारे पास, अगर हम इसको लिख दें, अब ये टॉप व्यू है, मान लेते हैं इसको ए पिन मान लें, इसको बी पिन मान लें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, अब पैरेलल टू द फ्लोर है, यानी कि फ्लोर तो ये था, इसके पैरेलल ही बात कर रहे हैं, ये जो होगी ये हमारे पास होगी 2.5 मीटर, या हम इसको लिखेंगे 25 mm, यहाँ पर 55 mm कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हम ले रहे हैं स्केल का यूज करने के बाद, तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 mm, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी
ये हमने कितनी ऊपर ली है 2 मीटर अबोव, यानी कि 20 mm की दूरी ये ली है। तो ये आप समझ गए होंगे कि टॉप व्यू के अंदर हमें लेंथ कम दिखाई देगी, इसीलिए पैरेलल टू द फ्लोर जो है ये लाइन बनेगी। और यहाँ पर ट्रू लेंथ दिखाई देगी फ्रंट व्यू के अंदर, यानी कि ये जो है इस वाल के ऊपर ही बनेगा या कहें कि वर्टिकल प्लेन पर ही बनेगा। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश हमें इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पर ये एंगल जो है ये अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले तो एक लाइन लगा लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन हमने लगा ली। ये रेफरेंस लाइन है एक्स वाई और यहाँ पर जो 20 mm ऊपर है ए डैश, ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं। तो 20 mm ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, यानी कि ये जो पिन है ये हमने ले ली। ये पॉइंट क्या मिल गया हमें, ये मिल गया ए डैश, तो ये ए डैश पॉइंट मिल गया। अब इससे जो इसके बिल्कुल नीचे अगर हम देखें, इसके बिल्कुल नीचे इस रेफरेंस लाइन पर हमें टॉप व्यू मिलता है। तो यहाँ पर ये जो है हम अगर प्रोजेक्शन लें तो यहाँ पर टॉप व्यू हमें मिल जाता है। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारे पास, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया और इनके बीच की दूरी ये कितनी हो गई 25 mm। जो भी हमने बनाया है वो यहाँ पर बना देना है। उसके बाद बी से हमें एक प्रोजेक्शन लेनी है ऊपर की तरफ और ए पर प्रकार रखकर कितनी खोलनी है 55 mm की, और यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। ए पर प्रकार रखकर, ए डैश पर प्रकार रखकर एक आर्क लगा देनी है और ए डैश से इस पॉइंट को मिला देना है। तो ये जो हमें मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा हमें, ये कौन सा मिल जाएगा बी डैश। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी ये कितनी होगी हमारे पास 55 mm। जो भी हमने रिड्यूसिंग स्केल यूज किया है वो यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये तो बन जाएगा फ्रंट व्यू और ये बन जाएगा यहाँ पर टॉप व्यू। तो इस तरह से, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है अगर आप इसको यहाँ पर समझ लेते हैं तो आसानी से आप इसको यहाँ पर बना भी सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।